नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि माँ बाप की इच्छाएं पूरी करना क्यों ज़रूरी है। दोस्तों, अगर आप एक अच्छे पितर चाहते हो अपने जीवन में और माँ बाप के चले जाने के बाद उनका साथ एक अच्छे तरीके से चाहते हो अपने जीवन में, तो जीते जी माँ बाप की इच्छाएं पूरी करना, माँ बाप की सेवा करना बहुत ज़रूरी है। बहुत लोग होते हैं कि जब बड़े हो जाते हैं, कमाने लगते हैं, पत्नियां आ जाती हैं, माँ बाप के ऊपर ध्यान देना बंद कर देते हैं। छोटी छोटी चीज़ों के लिए उनको तरसाते हैं, रुलाते हैं, उल्टे सीधे शब्द बोलते हैं, उल्टे जवाब देते हैं, गालियाँ देते हैं, मारते पीटते भी हैं। हो सकता है आप माँ बाप को मारते पीटते ना हो या गाली ना देते हो, पर माँ बाप पे खर्चा करने की जब बात आती है तो कंजूसी दिखाना, बीवी पे और बच्चों पे ऊल झलूल खर्चा करना हो तो इफ़रात से पैसा लुटाना। तो अपने आप में ये जो दुबात होती है, ये माँ बाप भी नोटिस करते हैं कि ये वही संतान है जिसके पीछे हमने ना जाने क्या क्या कर्म किए। ये वही संतान है जिसके लिए हमने हर सुख सुविधाएं दी, अपना पेट काटा, पर उस संतान की ज़रूरतें पूरी करी। आज वो संतान हमें एक छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी तरसा रही है, रुला रही है, तारीखें दे रही है कि इस तारीख को लेके देंगे, जब लेके देंगे तब लेके देंगे। पर बच्चे की और बीवी की बेकार की नाजायज़ अगर कोई ख्वाहिश भी है तो भी वो प्रायोरिटी पे पूरी होगी। तो अपने आप में ये ऐसी छोटी छोटी इंस्टेंसेस होती हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं जो भले ही आपको बड़ी ना लगें, पर माँ बाप के दिल में ये बात बहुत चुभती है कि ये वही बच्चा है जिसको हमने पैदा किया, जिस पे हमारा हक था, जिसको हम अपना समझते थे। आज इसकी शादी होने के बाद, बच्चे होने के बाद, इसने हमें ही सबसे पहले पराया कर दिया। तो बहुत लोग होते हैं जो अपने माँ बाप को छोड़ आते हैं इनमें एनजीओज़ के पास, या ऐसे वृद्धाश्रमों में, या किसी भी घर, या कोई ऐसी संतान हो सकती है कि 3-4 भाई हैं, फैमिली बड़ी है, तो एक भाई कर रहा है सेवा, दूसरा भाई अपने फॉरेन कंट्री जाके बैठ गया, या उसी शहर में भी है पर माँ बाप को रखना नहीं चाहता। कहीं मकान का झगड़ा है, कहीं प्रॉपर्टी का झगड़ा है कि माँ बाप की सेवा नहीं करनी। एक कर रहा है, दूसरा नहीं कर रहा है, या दूसरा कर रहा है तो तीसरा नहीं करना चाहता, या बारी बारी सेवाएं बांध रहे हैं। तो जो आप हरकतें करते हो, उनके प्रति उनको एक लायबिलिटी की तरह ट्रीट करते हो कि भाई इनकी सेवा करना, इन पर पैसा खर्च करना एक लायबिलिटी है, एक खर्चा है, एक एक्सपेंडिचर है। तो आप कभी भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो जब इस दुनिया से चले जाएंगे तो पितर बनने के बाद आपके सहायक रहेंगे। बहुत ही कोई उदार दिल का जो है, बहुत ही बड़े दिल का कोई इंसान हो तो शायद अपने बच्चों द्वारा प्रताड़ित होने के बावजूद भी, वो पितर योनि में जाने के बाद भी शायद अपने बच्चों के लिए कुछ करे। पर मैक्सिमम बड़े बूढ़े जो प्रताड़ना सहते हैं, तड़प सहते हैं, अपने मन को मारते हैं मरने से पहले, उनकी अवस्था जो है बुरी होती है, तो जब वो उनकी डेथ कॉज होती है तो वो सिर्फ एक प्रेत की तरह ही भटकते हैं। उनमें पितर वाली शक्तियाँ नहीं आती, क्योंकि बिफोर डेथ दे वर डिप्राइव्ड ऑफ फूड। भोजन के लिए उन्हें डिप्राइव किया गया होता है, उनके पसंद के भोजन के लिए डिप्राइव किया गया होता है, अच्छे कपड़ों के लिए डिप्राइव किया गया होता है, सुख के लिए डिप्राइव किया गया होता है। मतलब जो सुख साधन उन्हें मिलने चाहिए थे एज द हेड ऑफ़ द फैमिली, वो नहीं दिए जाते। कई लोग तो अपने माँ बाप को अपने उनके मेन बेडरूम से उठा के निकाल के घर के चौक में पटक देते हैं, या जो नौकर का कमरा हुआ करता था वो उनको पकड़ा देते हैं, या हॉल में उनका बिस्तरा लगा देते हैं और माँ बाप के कमरे को बच्चों का कमरा बना देते हैं। तो बहुत लोग हैं जिनका दिल नहीं पसीजता, जो माँ बाप को एक यूज़ एंड थ्रो की तरह यूज़ करते हैं। भूल जाते हैं कि इन्हीं माँ बाप ने अपनी पूरी ज़िंदगी आपको दे दी। अब जब बुढ़ापे में कुछ साल बस वो मांग रहे हैं, उसमें भी आप उनको तिरस्कार दे रहे हो, उनकी बेइज्जती कर रहे हो, उनको बातें सुना रहे हो। मेरे पास इतने केसेस आते हैं जहाँ माँ बाप का जीना मुश्किल कर देते हैं। और अगर माँ बाप में से कोई एक पार्टनर मर जाए कि खाली बाप हो या खाली माँ हो, तो उनकी वो बुरी गत करते हैं बच्चे कि जिसका कोई हिसाब नहीं।
उनके पोते पोती भी इतनी गंदी गंदी गालियाँ देते हैं, उल्टा सीधा सुनाते हैं। अपने ही घर में एक निवाला रोटी खाते वक्त ऐसे माँ बाप को शर्म आती है, उनको बुरा फील होता है, अपनी दयनीय अवस्था को देख के वो मौत मांगते हैं, पर वक्त से पहले ईश्वर नहीं उनको लेके जाते। तो जो प्रताड़ना वो सहते हैं मरने से पहले की, वो उनके अंदर एक इतनी नफ़रत पाल देती है कि आप सोच भी नहीं सकते। वो व्यथा वो अपनी बोल नहीं सकते, कह नहीं सकते, क्योंकि उन्हें पता है वो थोड़ा सा भी कहीं पे कुछ कहेंगे तो या तो उनके ऊपर अत्याचार होगा, या उन्हें घर से बाहर निकाल दिया जाएगा, या उनको मार सहनी पड़ेगी। तो वो चुपचाप सहते रहते हैं। तो जितना ज़्यादा आप कष्ट अपने माँ बाप को बुढ़ापे में दोगे, और जितना ज़्यादा वो दुख सहकर उनकी मृत्यु होगी, प्रताड़ना सह के, पीड़ा सह के, उतना ही ज़्यादा उनकी सोल नेगेटिव बनेगी प्रेत योनि में जाने के बाद। बहुत लोग अपने माँ बाप को टट्टियों में भी सड़ा देते हैं कि बिस्तर पे पॉटी सुसु वो कर रहे हैं, उनकी अवस्था बहुत ख़राब है, पर एक नौकर तक नहीं लगाते उनकी सेवा के लिए, एक नर्स तक नहीं लगाते। अपने ऊपर ढेर पैसा खर्च कर लेंगे, बच्चों पे खर्च कर लेंगे, वाइफ पे कर लेंगे, उल जलूल चीज़ों पे कर लेंगे, पर एक माँ बाप के पर एक नौकरानी लगाना, एक नौकर लगाना, या उनकी सेवा के लिए चंद पैसे खर्च करना दुखने लग जाता है। आप दूरी के जो, अगर मैं बात करूं, बहुत लोग हमसे प्रोटेक्शन लेते हैं, कवच की, लॉकेट की, अपने परिवार के लिए जिनके यहाँ नेगेटिविटी की समस्या है। देख के इतना शॉकिंग लगता है। अपने लिए ले लेंगे कवच, अपनी वाइफ के लिए ले लेंगे, बच्चे तक के लिए ले लेंगे। मैंने ऐसे केसेस करे हैं जहाँ छोटे बच्चे हैं, मतलब ज़्यादा बड़े नहीं हैं, 8-9 साल के बच्चे हैं, उस तक के लिए कवच ले लिया, और घर में जो बूढ़ी माँ है या पिताजी है उनको छोड़ दिया। अब नेगेटिविटी जो घर में घूम रही है उन पर अटैक कर रही है, और बताते भी हैं कि उनको जो है बड़ी कि घर में नेगेटिविटी है, वो सबने प्रोटेक्शन पहनी हुई है, बस माँ बाप को दिक्कत करती है नेगेटिविटी। तो मैंने कहा उनको क्यों नहीं पहनाते, कि उनको क्या ज़रूरत है, उन्होंने तो दुनिया देख ली। मतलब इस तरीके की सोच है, और इतना अजीब लगता है सुन के, इतना शॉक हो जाता हूँ मैं सुन के कि ये किस तरीके के बच्चे हैं कि अपने माँ बाप को मतलब बर्दाश्त ही नहीं कर रहे हैं। अब ये तो इसका मतलब इनडायरेक्टली मन ही मन चाहते हैं कि कब पीछा छूटे, ऐसी इनकी भावना है। क्योंकि अगर आप वाकई में अपने माँ बाप को प्यार करते हो तो उनको कुछ तो, उनकी भी सेफगार्ड की सोचो, उनके लिए भी सोचो। मज़े की बात देखो, ऐसे ऐसे केसेस आते हैं जहाँ नारियल का उतारा वो हमसे लेते हैं, घर के कुत्ते तक के लिए नारियल का उतारा लेते हैं उसकी प्रोटेक्शन के लिए, पर बूढ़ी माँ के लिए नारियल का उतारे के पैसे नहीं हैं, पर घर के कुत्ते के लिए हैं। कितनी अजीब बात है ना। और देखकर इतनी हैरानी होती है, और मैं कई दफ़ा समझाने का प्रयास करता हूँ कि जितने भी साल तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे साथ हैं, ये बहुत बड़ा सहारा है, छोटा सहारा नहीं है। माँ बाप का होना आपके जीवन में ये बहुत बड़ी बात है। उन लोगों को देखो जिनके माँ बाप नहीं होते, जिनका वक्त से पहले साया छूट जाता है। मैंने 12 साल की उम्र में अपनी माँ को खोया है, मुझे पता है कि क्या वेदना होती है, क्या तड़प होती है माँ के प्यार के बिना जब आप जीते हो दुनिया में। और जिन लोगों के माँ बाप उनके साथ हैं, तो ये इट इज़ अ ग्रेट ब्लेसिंग। चाहे वो कुछ कर रहे हैं चाहे नहीं कर रहे, चाहे वो खाट पे भी लेटे हुए, तो भी एक बहुत बड़ा सहारा होता है। पर मुझे नहीं पता लोग क्या, आज आइडियोलॉजी इतनी ज़्यादा जो है सेल्फिश हो गई है लोगों की, कि वो अपने माँ बाप के रहते हुए उनको कुछ समझते ही नहीं। और जब माँ बाप मर जाते हैं तो नाटक दुनिया जहान का होता है, बहुत बड़ी शोक सभा, दुनिया भर का ड्रामेबाजी, हज़ारों लोगों को बुलाना, शोशेबाजी करना, खाना करना एक से एक। उस सब का फ़ायदा क्या? जितने लाखों रुपए आपने खर्च कर दिए बाद में दिखावे में, उतने पैसे आप उनके जीते जी उन पर खर्च कर देते तो शायद वो कुछ चैन से सुख भोग के जाते। और ऐसे ऐसे केसेस देखे हैं जहाँ बेड की चद्दर तक नहीं बदलती, 2-2 हफ्ते हो जाते हैं, और अपने लिए रोज़ नई चद्दरें ला रहे हैं, बड़ी बड़ी ब्रांडेड, रोज़ अपने लिए चद्दर बदल रहे हैं 2-2 3-3 दिन में। और माँ बाप की बिस्तर की चद्दर 2-2 हफ्ते नहीं बदलती, उसमें से बदबू आ रही होती है। कपड़े भी उनके लिमिटेड हैं। भाई अगर आपको वाकई में अपने माँ बाप बोझ लगते हैं तो बात अलग है, पर ये आपको ही बाद में अवस्था दुख देगी जब वो प्रेत योनि में चले जाएंगे। क्योंकि जितना ज़्यादा दुख भोग के आपके माँ बाप इस दुनिया से जाएंगे, उतना ज़्यादा उनके पितर कम बनने के और प्रेत बनने के चांसेस ज़्यादा होंगे। क्योंकि वक्त से पहले एक तो चाहे डेथ हुई हो चाहे नहीं हुई हो, पर जो डिप्राइवेशन हुई थी, जो वो भोजन के लिए तरसे,
मनपसंद भोजन के लिए तरसे। अब एक केस आया जहाँ मेरी बात हुई, ओल्ड एज वो लेडी थी, उनका हलवा खाने का मन करता है। उन्होंने बहू से कहा, बहू थोड़ा सा सूजी का हलवा बना दे। तो उसने सीधा बहू ने जवाब दिया, यही काम रह गया क्या? जो है अम्मा जी, आपको ज़्यादा ही हलवे क्यों है, अपनी बेटी को बुला लो, वो बना लाएगी वहाँ से। और बेटी भी आई है दूर, कहाँ वो बेटी बना के लाएगी, कहाँ से वो आएगी? मतलब एक थोड़ा सा हलवा बनाने में आफत आ गई। तो इसी तरीके से जो पसंद के फूड की डिप्राइवेशन होती है कि मन कर रहा है किसी चीज़ को खाने का, पर वो तुम्हें मिल नहीं रही, तुम्हारी अपनी औलाद तुम्हें नहीं दे रही, तो दो तरफ से कचोट होती है। एक तो मन था उस पसंदीदा भोजन को खाने का, वो नहीं मिला। दूसरा, तुम्हारे अपनों ने ही तुम्हारे को डिप्राइव कर दिया, तुम्हें नहीं दिया। दूसरी चीज़, कपड़े हैं, आप बदबूदार उन्हीं कपड़ों को पहन रहे हो, या लिमिटेड कपड़े हैं, उसी में गुजारा करके माँ बाप अपना टाइम काटते हैं। या बेसिक, जो कई लोगों ने तो अपने माँ बाप की किचन और कमरा भी अलग कर रखा है। जैसे हम नौकर का कमरा अलग कर देते हैं, उसी में बाथरूम अटैच और छोटी किचन बना देते हैं, ऐसे तक कर रखा है। ऐसे ऐसे केसेस आते हैं, हैरानी हो जाती है कि कलेजा फटने को आता है देख के कि कैसे हिम्मत आ जाती है करने को। मतलब खून पानी हो गया है क्या? मतलब इतनी हैरानी होती है कि खून पानी वाकई में ऐसे लोगों का हो गया है कि आप कैसे, आई कैन नॉट इमेजिन कि मतलब इस इतने कठोर दिल वाले भी बच्चे हैं जो अपने माँ बाप को कंप्लीट एक वो दे दी जगह कि वहीं अपना खाओ पकाओ खुद ही करो। मतलब कोई उनकी कंडीशन नहीं देखनी आया उनके बस की है या नहीं है। ऐसे केसेस भी देखें जहाँ माँ बाप बच्चों का माँ बाप को एक जगह छोड़ के किराए के मकान में टिका दिया, या घर छोड़ के खुद जाके बढ़िया फ्लैट में रह रहे हैं और कभी कभार मिलने आ जाते हैं, और वहाँ वो माँ बाप अकेले हैं। कई केसेस में तो अकेला बाप है या अकेली माँ है, ये भी डर नहीं कोई चोर चक्के रात को आ जाए, बड़े बूढ़ा अकेला है या अकेली है, कोई वारदात कर जाए, कोई एक सेकंड परवाह नहीं है। बट टिफ़िन बांध दिया उनका जी, टिफ़िन आता रहेगा, आप अपने खाते रहना। मतलब अजीब ही, मतलब जो है समझ से बाहर है। तो इतनी, जब एक तो अकेलापन, लोनलीनेस, प्यार ना मिलना अपनों का ही, झिड़कियाँ मिलनी, प्रताड़ना मिलनी, गाली गलौच मिलनी और बेइज्जती सहनी, इन सब के साथ जब डेथ कॉज होती है और बेसिक कपड़ा, बेसिक छोटी मोटी ज़रूरतें, चश्मा हो गया, लाठी हो गई, और अच्छा कहीं बैठने का वो हो गया, बढ़िया किसी ने मन था किसी का, बेटा मुझे बढ़िया टीवी देखना है, मुझे टीवी ला दे, किसी का मन था बेटा मेरे को दिक्कत होती है, बढ़िया चश्मा ला दे। तो ऐसी बेसिक चीज़ों के लिए भी जब आप तरसाओगे अपने माँ बाप को, या मुझे तीर्थ यात्रा करा दे, या मुझे वहाँ फलाना जगह घूमने जाना है, लेके ही नहीं जाना, वो कहते कहते ही बुढ़िया मर गई बेचारी। तो इस तरीके से जब आप डिप्राइव करके डेथ कॉज होती है पेरेंट्स की, तो उनका प्रेत बनना निश्चित हो जाता है। वो एक पितर बन के आपकी सहायता नहीं कर पाते। मैक्सिमम जो पेरेंट्स की सोल होती है नेगेटिव बन जाती है, ये सोच के कि इन्होंने मुझे, वो याद करते बार बार जो एक एक पल वो मरे होते हैं ना, जीते जी मरे होते हैं, वो सारे साल उनकी मेमोरी में फ्रेश रहते हैं। ब्रेन ना होते हुए सोल मेमोरी होती है। आत्मा को इस बात का आभास होता है कि मैंने ये सब सहा है, मैं तड़प तड़प के मरा हूँ या तड़प तड़प के मरी हूँ, मैं एक एक भोजन के लिए तरसा हूँ, मैं एक छोटे से चावल के लिए भी तरसा हूँ, मैं पानी के लिए तरसी हूँ, मैं कपड़े के लिए तरसा हूँ, मेरे को गुलाबी साड़ी चाहिए थी, मैं उसके लिए तरसी हूँ, अरे मेरे को इसने बेटे ने चश्मा नहीं ला के दिया, अरे मुझे वहाँ जाना था, ये मुझे मेरी बेटी से नहीं मिला के लाया। तो ऐसी जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, ये इतनी आत्मा के अंदर यूँ कह लो कि बिल्कुल ताज़ा रहती हैं ये वेदनाएं, और इतनी घर कर जाती हैं आत्मा के अंदर। फिर आत्मा ये कहती है कि मैं क्यों इसकी मदद करूं। और आपको एक बात बता दूं, पितर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। भगवान ने पितर का कॉन्सेप्ट ही इसीलिए बनाया ताकि अलाए बलाओं से, भूत प्रेतों से हमारा बचाव हो सके। 90% लोगों के यहाँ जो प्रॉब्लम होती है, पितर दोष निकलता है। कुंडली दिखवाते हो, पितर दोष निकलता है, पितरी ऋण निकलता है। यहाँ तक कि मैक्सिमम लोग जो भूत प्रेत व्याधा से ग्रसित होते हैं या नेगेटिविटी से होते हैं, या जिन पे ब्लैक मैजिक काम कर जाता है, एकदम से धंधा चौपट हो जाता है, वशीकरण के शिकार हो जाते हैं, उच्चाटन के हो जाते हैं, मूठ क्रिया के हो जाते हैं, हंडी क्रिया के हो जाते हैं, दुनिया भर की जो भी टोटके आप वर्क करते हैं, नेगेटिविटी वर्क कर रही है, ईजीली कर रही है, तो उसमें मैक्सिमम हाथ पितरों का ना परवाह करने का होता है, जिसमें कहीं ना कहीं लोग खुद जिम्मेदार होते हैं। लोग बहुत बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं, हमने गया जी में जाके करा दिया, हमने नागबली करा दी, हमने ये करा दिया, हमने वो करा दिया, हम श्राद्ध खूब बढ़िया करते हैं। वही भगवे जो अब श्राद्ध पे
भर भर के साड़ियाँ बढ़िया पकवान बना के दे देती हैं। उन्होंने जीते जी एक रोटी नहीं पूछी होती अपनी सास से, कपड़ा तो दूर की बात है। जीते जी इतनी नफ़रत करी होती है अपने माँ बाप से, अपने सास ससुर से सॉरी, कि उनको एक रोटी नहीं पूछी होती है, एक ढंग का कपड़ा नहीं पूछा होता है, और उनके मरने के बाद अपने दबा के अपने महंगी महंगी साड़ियाँ, बढ़िया पूरी, साग, हलवा, पता नहीं क्या क्या, खीर, वो तब दिखावा हो रहा है श्राद्ध पे। ये हम तो पता नहीं कितना करने वाले। तो उस सब का कोई फ़ायदा नहीं जब आपने जिस इंसान ने मेनली भोगना था, जो वो बिना भोगे चला गया। अब तुम कितना ही दूसरों को जिमा लो ये सोच के कि हाँ वो शांत हो जाए, नहीं, वो वेदना का स्तर जो होता है वो उनको कचोटता रहता है प्रेत योनि में, कि इन्होंने मेरे लिए कुछ नहीं किया, मैं तड़पती रह गई, मैं तड़पता रह गया, और अब मैं इनके लिए क्यों करूँ। तो जब कोई अलाए बलाएँ आती है, नेगेटिविटी आती है, तो वो नहीं रोकते, कई दफ़ा रोक ही नहीं पाते, क्योंकि शक्ति नहीं होती। शक्ति कहाँ से मिलती है? प्यार से मिलती है, यूनिटी से मिलती है, हिम्मत से मिलती है। जब आप अपनों को प्यार करते हो ना, अब भौतिक जीवन में भी देखो, आप अपनों से प्यार करते हो, उनमें एक अलग ही शक्ति आ जाती है, स्ट्रेंथ आ जाती है, आपके प्यार से हिम्मत मिलती है। तो जब आप प्यार ही नहीं दोगे उनको और एक्सपेक्ट करोगे कि पता नहीं आपको क्या मिल जाए, तो वो नफ़रत में कोई शक्ति नहीं है, बिना प्यार के कोई शक्ति नहीं है। तो जितनी भी जो है हमारे पितर होते हैं, फिर वो शक्तिहीन रहते हैं, कि उन्हें क्योंकि प्यार नहीं मिला, तिरस्कार मिला, दुख मिला, तो उनके अंदर वो होती ही नहीं शक्ति आपकी हेल्प करने की। तो इसीलिए बार बार लोगों को समझाने का प्रयास करता हूँ कि जीते जी अपने माँ बाप को मत तंग करो, उनको मत मारो, उनको मत तिरस्कार करो। खासकर वो ओल्ड एज में हैं तो उनका बहुत ज़्यादा ध्यान रखो, उनके ऊपर जितना खर्चा कर सकते हो करो, अच्छे से अच्छे उन्हें कपड़े पहनाओ, अच्छे से अच्छी चीज़ें उन्हें खाने को दो, फल खिलाओ, जो भी उनकी पसंद की चीज़ें वो खिलाओ। जितनी उनकी सेवा करोगे, यकीन मानो मरने के बाद भी आपकी ढाल बन के खड़े रहेंगे आपको बचाने के लिए, और ये बहुत ज़रूरी है। इसलिए मत करो कि मतलब से कि हाँ ठीक है, मुझे बाद का मैं प्रोग्राम बना रहा हूँ कि पितर बन के मेरी मदद करेंगे तो मैं कर रहा हूँ। दिल से करो, ताकि दिल से किया हुआ प्यार, दिल से किया हुआ डिवोशन जो होता है ना, वो आत्मा से आत्मा का मिलन कराता है, वो स्ट्रेंथ देता है। दिखावे से करोगे तो आपका दिखावा आज नहीं तो कल एक्सपोज हो ही जाएगा। तो मन से करो, दिल से करो। और जो भी लोग प्रोटेक्शन लेते हैं अपने पूरे परिवार के लिए, हमसे कवच लेते हैं, लॉकेट लेते हैं, अपने बूढ़े माँ बाप पे भी दया करो, उनको भी प्रोटेक्शन बनाओ। अगर खासकर घर में नेगेटिविटी है, लोग ब्लैक मैजिक करते हैं, आपके बड़े बूढ़े सबसे ज़्यादा रिस्क पे होते हैं, तो उनकी प्रोटेक्शन की तरफ भी सोचिए, उन पे भी ध्यान दीजिए। उन्होंने पूरी ज़िंदगी आपको प्रोटेक्ट किया होगा, डिफेंड किया होगा, छोटे होंगे तभी से बचाया होगा, न जाने कितनी संकटों से आपको बचाया होगा। पैदा होते ही तो सड़क पे निकलने नहीं लगे थे, हमेशा आपका बचाव किया, आपको परिपक्व बनाया, तो वक्त वक्त पे आपको बचाते आए होंगे। तो आज आपकी भी बारी है। बहू मतलबी है, चाहे दामाद मतलबी है, चाहे कोई भी है, उनकी मत सुनो, अपने दिल की सुनो, अपने उस रिश्ते की सुनो, उस प्यार की सुनो। बच्चे भी अपना मतलब उल्लू सीधा करके आगे चल देंगे, बीवी भी चल देगी, पर अपने माँ बाप जो हैं वो हमेशा अगर साथ रखना चाहते हो उनकी कृपा, तो उनके लिए भी सोचो। बहुत है माँ बाप का संस्कार तक नहीं करते, तो कहीं ना कहीं इस तरीके के कर्म करोगे और बाद में एक्सपेक्ट करोगे कि एज अ पितर वो आपको डिफेंड करें, तो वो क्यों करें? उसमें उनकी भी गलती नहीं है। तो अभी भी वक्त है, अपने माँ बाप से माफ़ी मांग लो, उनका अच्छा करना शुरू कर दो। अब उनको प्रताड़ना मत दो, उनको दुख मत दो, अपने आप चीज़ें सुधरती चली जाएंगी। और जिन्होंने अपने माँ बाप को खो दिया है और उनको प्रताड़ना दी है पहले, तो उनसे यही कहूँगा, उन माँ बाप के निमित्त दान करो जितना हो सकता है, और रेगुलरली हमारी धुनी जलाओ उनके निमित्त, ये प्रार्थना करते हुए कि उनकी आत्मा को शांति मिले। हो सकता है वो अपनी ग्रजेस जो हैं, जो दुख उन्होंने भोगा है, जो भी कष्ट में थे, वो उसको भुला दें और आपको दोबारा से आप पे कृपा करनी शुरू कर दें। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आपको पारलौकिक और आध्यात्मिक दुनिया का ज्ञान मिले। अगर आप किसी भी नेगेटिविटी से परेशान हैं, कोई भी भूत प्रेत पैदा हो गई है, लोग ब्लैक मैजिक कराते हैं, तो आप मेरी धुनी मंगाइए, घर में जलाइए, हर तरीके की नेगेटिविटी दूर होगी, काम बनने लगेंगे, काला जादू कट जाएगा, ब्लैक मैजिक भी दूर होगा। आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे संपर्क करना होगा, व्हाट्सएप मैसेज या कॉल द्वारा। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।